summer we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, अब आगे आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, ईश्वर ने आप दोनों के लिए कौन सी प्लानिंग की हुई है, तो इसी पर आज की हमारी पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। और पिका कार्ड रीडिंग में आज मैंने रखा हुआ है आपके पर्सन का जोडाक साइन। जोडाक साइन का मतलब होता है उनका राशि, किस राशि के हैं आपके पर्सन। 2 पाइल मैंने रखे हुए हैं, आपको चुनना है उनका ही राशि, ठीक है। तो आप आपके और इनके रिलेशनशिप में जो है आगे चलकर ईश्वर की प्लानिंग क्या है, उनकी मर्जी क्या है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, इसी पर आज की प्रेडिक्शन होने वाली है। आप हो जाइए पॉजिटिव, तैयार हो जाइए, मैनिफेस्टेशन दुआएं और प्रेयर्स कर लीजिए गाइस। पाइल नंबर 1 में क्या है? पाइल नंबर 1 में है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। ये है हमारा पाइल नंबर 1। अगर आपको किसी बाई चांस अगर आपको अपने पर्सन का राशि फल नहीं मालूम तो आप कार्ड के कलर से भी चूज़ कर सकते हो। ये जो पाइल है, ये नंबर 1 वाला जो पाइल है, ये येलो कलर का है, तो आप येलो कलर चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 2 आप देख ही रहे हो, ब्लू कलर का है, तो आप ब्लू कलर से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2 में है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। तो ये रहे 2 पाइल आपके सामने रख दिए हैं मैंने। फटाफट से चुन लीजिए अपनी पाइल को और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और बताते हैं आपको वो भविष्यवाणी जो ईश्वर ने आप दोनों के लिए पहले से ही कर रखी है कि अब आगे आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। तो आप तैयार हो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो यह है हमारा पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी चुना मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। तो चलिए टैरेट से रीडिंग करते हैं। पहले ईश्वर की मर्जी भी हमें जाननी है, तो ईश्वर की तरफ से भी कुछ गाइडेंस और मैसेज मैं लूँगी, तो आपको पूरा डिटेल में रीडिंग देखना है, सुनना है, समझना है। हो सके तो इसे उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। क्या होने वाला है अब आप दोनों के बीच में आगे चलकर? रीयूनियन होगा, पछतावा होगा, मैरिज होगी, टेम्परेंस, पछतावे की एनर्जी पहला ही कार्ड आया है। स्टार, दोनों ही मेजर अरकाना, वाव। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत गहरा धक्का, सदमा, पछतावा इस व्यक्ति को होने वाला है गाइस, या फिर हो रहा है अभी। किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। पाइल नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। बॉटम में 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैजिशियन, लवर्स, वाव गाइस। पाइल नंबर 1, मैजिकल रीडिंग, मैजिकल कनेक्शन, 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखे की बुनियाद पर रची गई साजिश से। बॉटम में देखो किंग ऑफ कप्स उधर है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर निकल कर आया है। तो आप जानते ही हो जब भी ऐसा कार्ड आता है तो ऐसे रीडिंग को हम कहते हैं कि ये पावर कपल वाली रीडिंग है।
पावरफुल कपल हो आप दोनों, बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है आप दोनों का, वाइफ हस्बैंड मटेरियल हो आप लोग। ये जो है ईश्वर की बनाई हुई एक जो है डेस्टाइन्ड जोड़ी जिसे हम कहते हैं ना कि लिखी हुई, पहले से लिखी हुई, तकदीर में लिखी हुई जोड़ी वाली रीडिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन भी आ गया, यहाँ पर जो है पति पत्नी यानी कि वाइफ हस्बैंड मटेरियल वाला जो है कनेक्शन भी आ चुका है। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे मेजर अरकाना आपको दिए है आज ईश्वर ने, तो क्या है इनमें? तो एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनाई आज स्ट्रांग है, इसके अलावा सैजिटेरियस की एनर्जी भी मेजर अरकाना से स्ट्रांग निकल कर आई है। साथ ही साथ वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इतने ही साइन और एलिमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं गाइस, बाकी नहीं नज़र आते, बाकी मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं। तो चलिए अब फटाफट से आपको बताते हैं कि अब आगे चलकर आप दोनों के बीच में क्या होगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जोड़ी ही इतनी खूबसूरत है, ईश्वर ने बहुत सजा कर, बहुत मेहनत करके, बहुत ही जो है तकलीफ करके इस रिश्ते को जोड़ा है। क्योंकि लवर्स का जो कार्ड आया है मेजर अरकाना का जेमिनाई, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप दोनों के प्यार में पवित्रता है, आप दोनों के प्यार में केयरिंग है, आप दोनों के प्यार में रिस्पेक्ट है, आप दोनों के प्यार में सादगी है। आप दोनों का जीवन सफल तब होगा जब ये जोड़ी वापस एक दूसरे के साथ मिलेगी, क्योंकि ईश्वर बिल्कुल भी ये नहीं देख सकते, या ईश्वर को देखना बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि जिस जोड़ी को ईश्वर ने इतने मेहनत से बनाया है, इतना प्यार देकर बनाया है, वो जोड़ी जुदा हो जाए, है ना। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में शायद आपके पार्टनर या फिर आपने कुछ गलतियाँ की है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। हालांकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है, तो गलती तो किसी एक बंदे ने की है, या आपने की है या आपके पार्टनर ने की है। अब मैं दोनों का नाम यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है, और इस कार्ड के आने का मतलब ही दोनों को कंबाइन करके मैं बताती हूँ। ये दो दिल जुड़े हुए हैं, दो आत्मा जुड़े हुए हैं। मिररिंग एनर्जी कहते हैं इसको, कि आप जैसा करोगे वो भी वैसा ही करेगा, आप जैसा फील करोगे वो वैसा फील करेगा। आप दोनों हर चीज़ में जो है जुड़ाव रखते हो, जुड़े हुए हो, तभी जाकर मैं यहाँ पर ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि गलती तो यहाँ पर किसी एक ने की है, और उस गलती का खामियाजा आज ये हुआ है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए स्थिति में नजर आते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर सिर्फ अकेला कार्ड नहीं है, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ में यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी आई है, जो ये बताती है कि दिल का दुखना, दिल का तड़पना, दिल का दर्द, दिल की बेचैनी, दिल की अवस्था कमज़ोर हालत में आपके पोषण की है, जिसके वजह से वो व्यक्ति खुद को जो है बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, खुद की ज़िंदगी में जो है ये व्यक्ति अच्छा कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। ये व्यक्ति हर वक्त यही महसूस करता है कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरा जो अपराध है, मेरी जो गलतियां हुई है, शायद वो ईश्वर भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का एहसास इस व्यक्ति को अभी हो रहा है। तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था ना कि क्या इसे पछतावा होगा, या फिर आप दोनों की मैरिज होगी, या फिर आप दोनों का रीयूनियन होगा, क्या होगा आगे चलकर आप दोनों के बीच में। तो अभी की जो हालत यहाँ पर नजर आती है, या फिर हालात जो यहाँ पर दिख रहे हैं, उसमें घोर पछतावा, आपके पर्सन को घोर पछतावा हो रहा है, और यही वो पछतावे की आग है जो इस व्यक्ति के अंदर बुझ नहीं पा रही है। ये व्यक्ति जल रहा है, हर पल ये व्यक्ति उसी जो है पछतावे में तड़पता हुआ नजर आया है, क्योंकि इसे माफ़ी चाहिए, इसे आपसे भी माफ़ी चाहिए, इसे ईश्वर से भी माफ़ी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि गलतियाँ तो हो चुकी है, पास्ट में दिल को भी तोड़ा गया है, पास्ट में जो है आपके भरोसे को भी तोड़ा गया है, आपके साथ तमाम जो है झूठ का सहारा लिया गया है, आपके साथ गलतियों का पुतला कहे तो गलत नहीं होगा। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गलतियों का पुतला था, जो इस इतने खूबसूरत रिलेशनशिप की पवित्रता को समझ नहीं पाया, और इसने जो है बहुत सारी नादानियाँ कर दी, गलतियाँ कर दी, जिसका असर यहाँ पर अभी वर्तमान काल में हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये होता है कि देखो, तुम्हारा दिल मैंने किसी और के लिए तोड़ा था, तुम्हारे साथ रिश्ता मैंने किसी और के लिए ख़त्म किया था, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़बरदस्त ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्ड्स से दिख चुका है कि थर्ड पार्टी घुसी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो
जो नहीं इनको करना चाहिए था, पर क्या करे, जो होना था वो तो हो चुका है, पर इसका एहसास अभी आपके पर्सन को हो रहा है। और टेम्परेंस बताता है कि इस व्यक्ति को प्यार की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को माफ़ी की ज़रूरत है, जो ये ईश्वर से तो मांग रहा है पर शायद आपसे मांग नहीं पा रहा। तो अभी तो हालत बहुत ही कमज़ोर अवस्था की इसकी नज़र आती है। तो आगे चलकर क्या होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो गाइस। आप दोनों की जोड़ी ऐसी है ना जिसे तोड़ना शायद मुमकिन नहीं है, जिसे हमेशा के लिए अलग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप हो जिसे इसने सबसे ऊपर वाले दर्जे पर रखा हुआ है, ये खुद को जो है आपके प्यार के लायक नहीं समझ रहा, पर ये व्यक्ति अभी भी आपको यही महसूस करता है, आपके लिए ऐसा ही सोचता है दैट यू आर माई हाफ, आप जो है इनका हाफ लाइफ हो, आप इनका हाफ एवरीथिंग में जो है ये आपको 50% का पार्टनरशिप सोचते हैं। पार्टनर ये व्यक्ति आपको समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है आपकी वाइफ की एनर्जी, तो यहाँ पर है विराजमान एक हस्बैंड की एनर्जी, है ना। तो ये व्यक्ति अभी भी आपको अपना वही दर्जा दे रहा है कि तुम मेरा लाइफ पार्टनर, तुम मेरी जीवन संगिनी, तुम मेरा आधा अस्तित्व हो, तुम मेरा आधा जीवन हो, है ना। इसे ही हम कहते हैं लाइफ पार्टनर, जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताते हैं, अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षणों तक बिताते हैं। तो ये व्यक्ति अभी आपको वही महसूस कर रहा है और बहुत ज़्यादा अफसोस इसे यही इस बात का होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, हम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना गया था, फिर भी इस रिश्ते की और इस प्यार की जो है कदर मैंने नहीं की, बहुत सारे धोखे मैंने दे दिए, जिसका जो है असर मुझे आज हो रहा है। और अपनी गलतियों को कबूल करने में इसे शर्म नहीं आ रही, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में ये व्यक्ति शर्म नहीं कर रहा, इस आपके सामने कर रहा है, पर ईश्वर के सामने इसने जो है अपनी हर गलतियों को मान लिया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, जो ये बता रहा है कि बिल्कुल तुम हो तभी तो मैं हूँ, तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी में उदासी है, सन्नाटा है, सुनसान सी मेरी ज़िंदगी है, बेचैन करने वाली मेरी ज़िंदगी है, मेरे चेहरे पर उदासी है, मेरे मन के अंदर उदासी है, मेरी ज़िंदगी में उदासी है। यहाँ तक कि शरीर की अवस्था, जो इनका बॉडी है, जो इनका शरीर है, वो शारीरिक अवस्था भी इस व्यक्ति का मुझे ठीक नहीं लगता। ये व्यक्ति अपने आप को तंदुरुस्त स्वस्थ महसूस नहीं करता, ये व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को बीमारी वाले अवस्था में महसूस कर रहा है आपके बिना, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट खो चुका है। 4 ऑफ कप्स इंटरेस्टलेस एनर्जी होती है ना, कि जो है जितना दिया है ऊपर वाले ने उसमें संतुष्ट नहीं होना। इसे ही हम कहते हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि मुझे कुछ और चाहिए, मेरी डिमांड कुछ और है, मुझे मिल कुछ और रहा है, मुझे मेरी ख्वाहिशें कुछ और है, मेरे सपने कुछ और है, आप मुझे कुछ और दे रहे हो, है ना। तो देर से जो है आपका प्यार, देर से इस रिश्ते का जो सच है, देर से इस रिश्ते की जो पवित्रता है इस व्यक्ति को समझ में आ रही है, और ये व्यक्ति जानता है कि आप भी उनके लिए उतना ही ज़्यादा बेचैन हो जितना ये व्यक्ति आपके प्यार के लिए तड़प रहा है, उतना ही जो है आप भी इनके प्यार के लिए तड़प रहे हो। इस व्यक्ति को ये सारी बातों का एहसास हो चुका है। इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि ऐसा हुआ है ना, मतलब कहते हैं ना कि टेबल टर्न होना, है ना। आज बाजी मेरे हाथ में थी तो कल बाजी किसी और के हाथ में है। इस व्यक्ति को आज ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कल तक जो है मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, मैं अपने आप को अच्छा मान रहा था, मैं गलत नहीं हूँ ऐसा सोच रहा था, पर आज बाजी आपके हाथों में है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके प्यार का मोहताज खुद को मान रहा है। और ये व्यक्ति समझ चुका है दैट यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई लाइफ, यू आर माई गोल। इस व्यक्ति का सपना, इस व्यक्ति का एम, इस व्यक्ति का भविष्य, इस व्यक्ति का फ्यूचर, सब कुछ ये व्यक्ति आपके साथ ही देख रहा है। तो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़े सफ़र से ये व्यक्ति गुजर रहा है, जहाँ पर तकलीफ इसे बहुत ज़्यादा हो रही है। आपसे बिछड़ने का गम यहाँ पर मुझे इसके हार्ट चक्र में दिख चुका है गाइज। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ईश्वर ने आप दोनों को जोड़ी बनाकर ही भेजा है। वाइफ हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पर तय हो चुका है, आप दोनों का कनेक्शन भाग्य में ऑलरेडी ये लिखा जा चुका है कि तुम ही इसके हो और यही तुम्हारी है। इसके साथ ही तुम्हें अपना ज़िंदगी काटना है, बिताना है, इसके साथ ही तुम्हें दुख और सुख को जो है मिलकर बांटना है, क्योंकि यही हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों का मतलब है ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, है ना, इन्होंने जो है तय किया है कि आप दोनों को हमेशा के लिए इस पवित्र प्यार के बंधन में बांधना है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आने वाले समय में क्या होगा, इस व्यक्ति की दुआएं रंग लाने वाली है। स्टार का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि इस व्यक्ति की मन्नत, इस व्यक्ति की जन्नत, इस व्यक्ति की खुशियाँ, इस व्यक्ति के लिए आप वो हो जो कोई और हो नहीं सकता, जो कभी कोई बनने की सोच भी नहीं सकता, जो जगह कोई और ले भी नहीं सकता। आप इस व्यक्ति के लिए वही तारा होगा, जिस तारे के बिना इस व्यक्ति का मन अभी सूना पड़ा हुआ है, रोशनी नहीं है, चमक नहीं है, खुशियाँ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है आपके बिना इस व्यक्ति के जीवन में अभी।
तो अब आगे चलकर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बस एक सिंपल सी बात है जो मुझे आपको बतानी है। दो प्यार करने वाले दिल जो अभी तन्हाई में ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के प्यार को पाने के लिए, हासिल करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस इंतज़ार को दिखाता है। स्टार का कार्ड जो है दुआएं मांगने को दिखाता है कि जो मेरा है उसे मेरा ही बन जाने दो, जिसे मैंने गंवाया है उसे मेरा हो जाने दो, जिसका मैंने दिल तोड़ा है, जिसका मैंने दिल दुखाया है, उसके दिल को जो है प्यार से भर देने दो। मैं अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हूँ, स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो पार्टनर है वो वापस चाहिए। दुआएं इस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति मांग रहा है। और बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि मैजिशियन का कार्ड आया है, वो ये बताता है कि बहुत सारा तकलीफ का जो सफ़र है इस व्यक्ति को झेलना है, दर्द का सफ़र इस व्यक्ति को झेलना है, आपके साथ जुदाई का और अपनी गलतियों का एहसास इस व्यक्ति को होना है। उसके बाद यहाँ पर होगा एक बहुत ही खूबसूरत सा चमत्कार जो करते हैं एंजल्स। एंजल्स पर अगर आप भरोसा करते हो गाइस, है ना, ईश्वर पर अगर आप भरोसा करते हो तो ये अनएक्सपेक्टेड, ना सोचा हुआ, ना समझा हुआ, ना प्लानिंग किया हुआ ऐसा चमत्कार आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे चलकर होने वाला है, जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ये व्यक्ति आपको मना लेगा। मैं आपको बता रही हूँ गाइस, पॉइंट नंबर 1, बहुत खुशकिस्मत हो आप कि ये व्यक्ति कोई भी तरीका अपनाएगा, कोई भी उपाय अपनाएगा जिससे ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। आपको गंवाना इस व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है, आपको किसी भी तरीके से हासिल करना ही इस व्यक्ति का एक मकसद होने वाला है, क्योंकि इसे आपको पाना है। आगे चलकर ये व्यक्ति यही करने वाला है और इस जर्नी में, इस सफ़र में ईश्वर इनका भरपूर साथ देने वाले हैं, क्योंकि मैजिशियन पावरफुल होता है, ईश्वर की कृपा होती है उस व्यक्ति पर, एंजल की कृपा होती है, और ये व्यक्ति जो है आपको अपने काबू में कर लेगा, आपको अपने वश में कर लेगा, और आप मजबूर हो जाओगे इस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप में से कई लोग तैयार नहीं हो इन्हें माफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर धोखा कम नहीं हुआ है, यहाँ पर साजिशें और झूठ का बोलबाला था। ये सारी चीज़ें आपको अभी भी हर्ट करती है, आपके दिल को अभी भी दुखाती है इनकी ये जो चालबाजी हुई है ना पास्ट में, पर आप मजबूर हो जाओगे। इस इंसान का कुछ ऐसा व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा, इस इंसान का पहला प्यार जो कभी आपने शायद महसूस नहीं किया है, क्योंकि आपने प्यार से ज़्यादा इस व्यक्ति का झूठ देखा है, इस व्यक्ति की सातिर चाल आपने देखी है। पर ये जब मैजिशियन ये काम करेगा ना, आप इसे फॉरगिव कर दोगे, आप इसकी सारी तमाम गलतियों को भूल जाओगे और इस व्यक्ति को एक मौका दोगे, क्योंकि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो। तो सारी चीज़ें कहते हैं ना कि गिला शिकवा माफ़ करना, ये सारी चीज़ें जो है आगे चलकर आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड मिराकल आपके लाइफ में ये व्यक्ति करने वाला है आकर, और आप जो है जैसे आग के सामने जो है मोमबत्ती पिघलती है ना, वैसे ही जो है आप इस व्यक्ति के सामने मजबूर हो जाओगे पिघलने के लिए, क्योंकि इसका जो करिश्मा है, इसका जो चार्म है, इसका जो नेचर होगा वो बिल्कुल बदला हुआ आप महसूस करोगे। तो मिराकल के लिए तैयार हो जाओ। और ये कार्ड आया है तो ये एंजल से जुड़ा हुआ कार्ड है, इसका मतलब है कि जब ये मिराकल होगा आपको दिखने लगेंगे अजीब सी चीज़ें, अजीब सी चीज़ें, अजीब सी हरकतें आपकी ज़िंदगी में होने लगेगी, जैसे कि नंबर्स का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, अनयूजुअल जो बर्ड्स होते हैं जो कभी दिखते नहीं है उनका दिखना, सपने आपको बहुत ही अजीब से आने लगेंगे, आपको हर जगह इस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देगी, इसका नाम आपको कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें जब होने लगेगी तब आपको समझ लेना है कि आपका जो पार्टनर है वो अब आपके लिए रेडी है, आपके पास आने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है जो यही बात चीख कर कह रहा है कि देखो ये व्यक्ति रेडी हो चुका है। जो प्यार यहाँ पर इस व्यक्ति ने कैद किया है, जो प्यार आपने यहाँ पर इनके लिए कैद किया है, उसे आपके सामने पेश करने के लिए, आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए ये व्यक्ति डेफिनेटली उन लव ऑफर्स को लेकर आएगा। भले ही ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कदम ना उठाए, बहुत बड़ा प्लानिंग करके ना आए, बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि आपके हर सपने को, आपके हर वादे को एक ही झटके में पूरा करने के लिए नहीं आए, पर ये व्यक्ति बिगनिंग आपके साथ जरूर करेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, पर उसमें होगा इस व्यक्ति का मिला हुआ प्यार के अलावा कुछ नहीं होगा। पर और एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस डर में मत रहना कि ये व्यक्ति आएगा तो फिर से साजिश करेगा, ये व्यक्ति आएगा तो फिर से झूठ बोलेगा, ये व्यक्ति फिर से मुझे तनहा कर देगा, झूठ बोलेगा, ये व्यक्ति कभी भी जो है स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसा मत सोचना गाइज, क्योंकि आपको बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा होगा जो ये बताता है कि मेरी हर गलती जो है मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद को सुधार रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा प्यार तुम्हें देने के लिए आ रहा हूँ। तो तैयारी यहाँ पर जो है इस व्यक्ति की हो रही है और ये तैयार होकर ही आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है गाइज, क्योंकि यहाँ पर ये मिराकल चमत्कार, ये अद्भुत जो चमत्कार है वो एंजल्स बहुत जल्दी इस
ईश्वर के द्वारा करने वाले हैं। तो आगे चलकर क्या होगा, पावर कपल आप दोनों बनोगे। आप दोनों का प्यार यहाँ पर जो है बिल्कुल हारेगा नहीं, आप दोनों का प्यार जीतने के लिए ईश्वर ने बनाया है। और ये पावर कपल डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ही जोड़ी बनाएगी, यही चीज़ होगी। पर बहुत सारा ह्यूज जो है पछतावा, ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्ट इस इंसान को होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एंजल का गाइडेंस, ईश्वर का संदेश भी हम देख लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। साईं बाबा का गाइडेंस हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ से। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल मैजिशियन का ही ये कार्ड है जो यहाँ पर आया है। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। कहीं ना कहीं आप में बहुत खूबी है गाइज। आप में मैं देख रही हूँ ना कि आप चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से कह लीजिए, आपका मन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और शायद आप कुछ मांगो ना ईश्वर से तो वो दुआ बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं ईश्वर, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है। तो ईश्वर साईं बाबा यहाँ से आपको एक जो है गाइडेंस दे रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। कई आप में से कई लोग जानते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो मेरे ही चैनल पर भी मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी सर्च कर सकते हो। अगर नहीं तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर जो है गाइडेंस है, आप उसे देख सकते हो। बी लाइक अ मैग्नेट, आपसे ईश्वर कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं कि चुंबक की तरह बनो। तुम में वो शक्ति है, तुम में वो ताकत है कि तुम किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ये इंसान तो कुछ नहीं है गाइज, ये इंसान तो ऑलरेडी आपके लिए जो है प्यार में पागलपन इसमें दिखता है मुझे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आया है ना। ये तो ऑलरेडी आपसे प्यार कर रहा है। तो इसे अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ये कर सकते हो। तो आपको जो है एक मैग्नेट बनना है और आप जो है जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप में है सच्चाई। और जो इंसान सच्चे मन से कुछ मांगता है ना, उसे ही जो है ईश्वर वो चीज़ें देती है। तो मैग्नेट बनो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आपको करना है, ताकि ये व्यक्ति जल्द से जल्द आ जाए आपके पास, और आएगा भी, क्योंकि यहाँ पर तो ईश्वर का चमत्कार होना ही है। देखते हैं यहाँ से क्या है। द आउटसाइडर, नंबर 5 की एनर्जी आई है, आउटसाइडर का कार्ड आया है। इसे देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि बंद ताले के अंदर छुपा हुआ है खजाना, बंद दरवाजे के अंदर आने की कोई कर रहा है कोशिशें। किसी को है आना आपके मन के अंदर, कोई है जो खटखटाना चाहता है आपके दिल के दरवाजे को, कोई है जो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो दरवाज़ा खुले और मुझे जो है मेरा प्यार पहले की तरह ही वापस मिल जाए। तो ये व्यक्ति अभी आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब है, ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने के लिए तड़प रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति डरा हुआ है। ये व्यक्ति सोच रहा है कि पता नहीं आए तो आए कैसे, दरवाज़ा खुलेगा कब। तो इस व्यक्ति को आपका इंतज़ार है, आप कब इस दरवाजे को खोल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये दरवाज़ा कब खोलोगे इस व्यक्ति के लिए, है ना। और ईश्वर देखिए इसे आपके लायक बना रहा है, तभी जाकर ये आपके चौखट तक आया है गाइज। और आपको करना ये है कि आपको इस व्यक्ति को हमेशा के लिए माफ़ कर देना है, चाहे जितनी भी गलतियाँ हुई है इस व्यक्ति से। आपका मन थोड़ा सा आपको बड़ा करना है, बड़ा सोच रखना है और इस व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है। यू आर वर्दी ऑफ लव, आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर प्यार के काबिल कोई नहीं है, ये इस व्यक्ति को पता है गाइस। देखो यू आर वर्दी ऑफ लव, कीमत कहते हैं ना, कीमती। आप प्यार के लिए इतना कीमती हो इस इंसान की ज़िंदगी में ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। ये फूल आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है, ये हाथ आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, यही प्यार का ऑफर लेकर और ये समझकर कि तुम सबसे मेरे लिए बहुमूल्य हो, तुमसे कीमती मेरे लिए कोई नहीं हो, क्योंकि प्यार तुम हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुमसे ही प्यार है,
तुमसे ही मेरी ज़िंदगी है। ये व्यक्ति इस बात को, इस वैल्यू को समझने वाला है कि आप इनके लिए कितना कितना मैटर करते हो, कितना बड़ा एक जो है कदरदान जिसे हम कहते हैं ना, वो कदरदान ये व्यक्ति आपकी कदर करता हुआ आपकी ज़िंदगी में ये कहने के लिए आ रहा है कि तुम हो तो प्यार है, तुम नहीं तो कुछ नहीं, यू आर वर्दी ऑफ लव। समझ गए गाइस? तो ये होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। आगे चलकर आपको करना है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि साईं बाबा ने आपको ये गाइडेंस दिया हुआ है। आपको इसे माफ़ भी करना है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे माफ़ी भी मांग रहा है, और ये व्यक्ति किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये अपने क्वीन का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि इस जो लवर्स का जो कार्ड आया है ना, आप दोनों का कनेक्शन, इसे जो है फुलफिल्ड ईश्वर को करना है, इसे पूरा करना है, जिसके लिए ही ये चेंजेस, बदलाव आपके पर्सन में पछतावे के रूप में हो रही है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। गाइज पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। तो पाइल नंबर 2, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, जिन्होंने भी चुना है, चलिए देख लेते हैं कि अब आगे चलकर आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है। ईश्वर ने कौन सी प्लानिंग आप दोनों के लिए की हुई है। आप प्लीज़ दुआएं, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। तब तक मैं कर लेती हूँ कार्ड्स की सफलिंग। Eight of Cups, Four of Swords, Four of Cups, Ace of Cups, बॉटम में हैंगमैन की एनर्जी आई है। चैरियट का एक्शन, वाव, कमाल। टावर, फूल, हैंगमैन। आज डबल जो है एनर्जी निकल कर आई है, और बॉटम ऑफ द डेक में फिर से जो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है गाइज। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि साइन और एलिमेंट यहाँ पर क्या है आज। हालांकि आपके चार्ट में कैंसर है या नहीं है, आपके चार्ट में कैंसर नहीं है, पर हो सकता है कि आप कैंसर हो, तो कैंसर आज मेजर अरकाना से स्ट्रांग है। इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, बस इतने ही साइन और एलिमेंट आए हैं। चलिए इसी से हमें रीडिंग करनी है। आपको अगर सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आपकी है ना। तो आगे चलकर क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिस इंसान को जो है आपके पर्सन ने, जिस व्यक्ति को ये कहकर ठुकरा दिया, ये कहकर चले जाने के लिए कहा, मजबूर कर दिया कि तुम्हारा और मेरा अलग हो जाना ही सही होगा, तुम्हारा और मेरा कभी एक साथ रिश्ता बन नहीं सकता, तुम मेरे लिए फिट नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए फिट नहीं हूँ, तुम्हारी मंजिल कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है, शायद तुम मेरे परिवार को पसंद ना हो, शायद मैं तुम्हारे परिवार को पसंद ना आए, हम दोनों का रिश्ता
शायद कभी जुड़ नहीं सकता, इसीलिए शायद हमारा जुदा हो जाना, शायद हमारा सेपरेट हो जाना, शायद हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। यानी कि एक इंसान को जो है ज़बरदस्ती, क्योंकि 2 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है जो ये बताता है कि थक हार कर आपको जो है जाने के लिए जो है इस व्यक्ति ने इतना परेशान किया कि आपको इनकी ज़िंदगी से चले जाना पड़ा। 4 ऑफ सोर्ड्स एक रिश्ते के टूटने की गवाही को दिखाता है, आपके और इनके संबंध के टूटने को दिखाता है। तो इस व्यक्ति को अब क्या होने वाला है, क्या फील होने वाला है, मैं बता दूं कि इस व्यक्ति ने जो डिसीजन लिया था, जो फैसला लिया था, उस फैसले पर इस व्यक्ति को बहुत ही बड़ा अफसोस यहाँ पर ईश्वर करवाने वाले हैं, बहुत बड़ा अफसोस। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है। यहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ जुदा होकर बैठा है। बॉटम में भी यहाँ पर यही नजर आता है कि इस व्यक्ति ने मन में ये सोच रखा है कि तुम्हारे साथ अब मेरा रिश्ता होगा नहीं, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे अब जो है तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं निभाना है। इस तरीके का जो है एक सिंपल सा सीधा साधा सा आंसर देकर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से गया या आपको जाने के लिए मजबूर किया। पर क्या ये व्यक्ति उस डिसीजन से, उस फैसले से खुश है? क्योंकि ये व्यक्ति अगर खुश होता अपने इस ब्रेकअप वाले डिसीजन से, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्या कर रहा है? 8 ऑफ कप्स बताता है इस व्यक्ति के गंभीर चेहरे को, इस व्यक्ति के मन के अशांत होने को दिखाता है। इस व्यक्ति को बिल्कुल भी ये राज नहीं आ रहा, इस व्यक्ति को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा कि आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी से दूर होते चले जा रहे हो, आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो, आप ओझल हो रहे हो इनकी नज़रों के सामने, आपने अपना मंजिल कहीं और बना लिया है, आपको जाने के लिए तो कह दिया, पर ये व्यक्ति बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहा कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। ये व्यक्ति तो इनफैक्ट ये कह रहा है कि 4 + 4 = 8, यानी कि ब्रेकअप देने का काम मेरा था, ब्रेकअप का फैसला मेरा था, और अब जो है मैं इस 4 + 4 को जो है ऐड करके 8 ऑफ कप्स बनाना चाहता हूँ। यानी कि मैं तुम्हें जो है इस ब्रेकअप से आज़ादी देकर मैं तुम्हारे साथ पैचअप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वापस लौटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जाते हुए देख नहीं सकता, मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी को उदास करके चले जाते हुए जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा वैल्यू मैं समझता हूँ, तुम्हारी इम्पोर्टेंस मुझे पता चल गई है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर किस तरीके के कार्ड्स आए हैं। 1-2 कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा संबंध टूट चुका है, तो वहीं पर इस व्यक्ति की जो है मनसा, इस व्यक्ति की जो इच्छा ये कह रही है कि नहीं, ये टेम्पररी है, तुम्हें तो मेरे पास वापस लौट कर आना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, मुझे तुम्हारे जो है प्यार की ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तो एक इंसान है जो यहाँ पर डबल रोल करता हुआ नज़र आया है, 2 चीज़ें, 2 सोच यहाँ पर करता हुआ नज़र आया है। तो आपको क्या नहीं लगता कि इस ब्रेकअप का फैसला इस व्यक्ति पर खुद पर भारी पड़ गया और इस व्यक्ति ने खुद ही जो है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी? तो ये ब्रेकअप जो है आगे चलकर बहुत जल्दी जो है पैचअप में यानी कि रियूनियन में बदल रही है। बहुत जल्दी जो है इस व्यक्ति को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आ चुका है चैरियट। अभी इस व्यक्ति की ज़िंदगी को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें ना, तो दिखता है कि आखिर मेरी दिलचस्पी किस में है भाई, आखिर मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, मेरी ख्वाहिशें क्या है, मेरी इच्छा क्या है, आखिर मुझे चाहिए क्या लाइफ से। ये व्यक्ति परेशान हो चुका है इस चीज़ को। फिर से आपको दिखेगा यहाँ पर नंबर 4। आज एंजल नंबर 444 का वक्त है गाइज। आज रीडिंग में हमें एंजल नंबर 444 दिखा है। कि आपको दिखता है कभी कभी ये, है ना? अगर ये एंजल नंबर 444 आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी यादों में है। आपके पर्सन, क्योंकि इनकी एनर्जी में 4 निकल कर आया है, नंबर 4 3 बार आया है, तो ये बताता है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ मैग्नेटिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। एंजल बार बार इस व्यक्ति को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। एंजल रह कर इस व्यक्ति को आपकी यादों से परेशान कर रहे हैं। इस व्यक्ति का जो भी डिसीजन था वो गलत था, एंजल इस व्यक्ति को ये समझा रहे हैं। यानी कि एंजल भी इस व्यक्ति को सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी यादों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर थम नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा। तो 4 ऑफ कप्स बताता है कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन लाइफ, मुझे मेरी ज़िंदगी में अब कोई इच्छा बची ही नहीं, मेरी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी है। मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, मैं खुद नहीं जानता कि मेरा सपना क्या है, ख्वाहिशें क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मैं क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहा अपनी ज़िंदगी में, आखिर मेरी तलाश क्या है, आखिर मुझे चाहिए क्या।
इन चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और आप समझ रहे हो वजह क्या है। यहाँ पर एक ब्रेकअप दिया, यहाँ पर ब्रेकअप देने के बाद जो चीज़ें इसे ईश्वर ने दी है, जो चीज़ें इसे मिल रही है, उन चीज़ों में ये व्यक्ति अपना होप खो चुका है, अपना इंटरेस्ट खो चुका है और उस चीज़ को ये व्यक्ति पाना चाह रहा है जिस व्यक्ति को ये अलविदा कह चुका है, जिस इंसान को ये अलविदा कह चुका है, जिसे इसने अपने से बहुत दूर कर दिया है। हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड क्या बताता है? परेशान हूँ मैं परेशान हूँ, मैं अपने हर चीज़ को लेकर परेशान हूँ, इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप को लेकर परेशान हूँ, किसी से मन नहीं होता मुझे मिलने जुलने का, मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझसे बात करे, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे आकर प्यार करे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे करीब भी आए, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे रिश्ते की बात तक करे। इस तरीके से जो है ये व्यक्ति दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। हैंगमैन सोज इस इंसान की जो है परेशानियों वाले दिनों को दिखा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हैंगमैन यही तो होता है ना, एक लाइन है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, करना क्या चाहिए मुझे तो नहीं समझ में आता कि मेरी ज़िंदगी अब आगे जाकर कहाँ चलने वाली है, कहाँ थमने वाली है, कहाँ रुकने वाली है। इस परेशानी का सबब बस आपसे जुड़ा हुआ है, आपके साथ इस रिश्ते के ब्रेकअप से जुड़ा हुआ है गाइज, जो इस व्यक्ति को कतई पसंद नहीं आ रहा। दिस पर्सन इज़ सीकिंग फॉर लव। ये व्यक्ति प्यार की तलाश कर रहा है और वो प्यार इसे आपसे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मिला है उसे संतुष्टि नहीं है। यानी कि जिसने प्यार को ठुकराया या जिसने प्यार से दूर जाने पर मजबूर किया, हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति के प्यार को लात मारी है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी से दूर किया है। जिसने भी किया है, जो भी किया है, पर इस व्यक्ति को अब आपकी ज़रूरत है। यही जो है ये व्यक्ति अभी महसूस कर रहा है, परेशान है। हैंगमैन डबल आया है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो डबल यहाँ पर पोजीशन में है, तो इसके बारे में ज़्यादा रिपीट करना ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, टावर भी रह रहकर इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है ना। देखो टावर यहाँ पर क्या बताता है, बहुत मजबूत तरीके से बना था ये रिश्ता, है ना, जहाँ पर प्यार था, शिकायतें थी, झगड़े थे, रूठना था, मनाना था, है ना। ऐसे ही चीज़ों से तो एक रिश्ता बनता है। रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बनता, रिश्ता तकरार से भी बनता है, जुदाई से भी बनता है ना। कभी तुम रूठो मैं मनाऊं, कभी मैं रूठूं तुम मनाओ, कभी झगड़े होंगे, एक झुकेगा, है ना, दूसरा जो है खड़ा रहेगा, कभी तुम झुकते हो तो कभी मैं मना लेती हूँ। ऐसे ही तो ये रिश्ता बनता है। पर लास्ट में जाकर कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पर इतने सारे रिश्ते पर झटके लगे हैं, इंसान की बुनियाद तक, इंसान के रिश्ते की बुनियाद तक यहाँ पर जो है डोल गई है, डगमगा गई है, हिल गई है। तो इस टावर को लेकर भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इस व्यक्ति को इस रिश्ते का टूटना भी जो है पसंद नहीं आ रहा। इस रिश्ते को ये व्यक्ति किसी भी कीमत में, हर हाल में जो है ये व्यक्ति वापस हासिल करना चाहता है ना। तो टावर को रह रहकर याद कर रहा है। अब देखो फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया। फूल ही वो बेवकूफ़ी थी, फुल ही वो एक्शन था जो इस व्यक्ति ने जो है यहाँ पर किया है ना। बेबाकी से जब कोई इंसान अपनी मनमर्जी कर जाता है, बेबाकी से जो इंसान फैसले ले लेता है, दूसरों की सुनता तक नहीं, आपकी राय तक नहीं जानता कि तुम्हारी मर्जी क्या है, क्या तुम इस ब्रेकअप के लिए रेडी हो, मैं तो तुमसे ये ब्रेकअप चाहता हूँ पर तुम्हारी मर्जी क्या है। क्या इसने कभी आपसे ये पूछा कि तुम क्या चाहते हो, है ना। क्योंकि प्यार करने का जो फैसला होता है, एक रिश्ते में आने का जो फैसला होता है, दो व्यक्ति का होता है, पर ब्रेकअप का फैसला एक व्यक्ति क्यों लेता है। तो यहाँ पर चूक हो गई, यहीं पर गलती हो गई, यहीं पर इस व्यक्ति ने जो है आपको हरा दिया और कर दिया आपके साथ एक मनमानी वाला फैसला जो था। इस सेपरेशन का फैसला, डिवोर्स का फैसला, ब्रेकअप का फैसला, अलग हो जाने का फैसला, दूर चले जाने का फैसला था, इस व्यक्ति की मनमर्जी की वजह से ही हुआ है और एक्शन लिया गया है। तो ये एक्शन फिर से होने वाला है गाइस। हालांकि आज चैरिट आया है तो फूल का जो एक्शन है इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, है ना, क्योंकि चैरिट एक महान एक्शन होता है। चैरिट होता है लॉर्ड कृष्णा का एक्शन, जो ठान लेते हैं वो होता ही है। तो अब आकर आप दोनों के बीच में आगे चलकर क्या होने वाला है गाइस, मैं आपको सिंप्लिसिटी से बता देती हूँ, सादगी से बता देती हूँ। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये व्यक्ति एक लंबे जुदाई से गुजरेगा, है ना। 4 ऑफ कप्स 2 बार आया है। दिल टूटा है इस व्यक्ति का भी, है ना, और ये व्यक्ति एक लंबी जुदाई से गुजरेगा। इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे बिना शायद मुझे कहीं और कभी जो है वो खुशियाँ अचीव मैं नहीं कर पाऊँगा।
मुझे हर वक्त यही लगेगा मेरे मन के अंदर कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, मेरी ज़िंदगी में उस इंसान की कमी है, और जब तक मैं उस इंसान को अपना बना नहीं लेता, शायद मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी जो है मेरे डिज़ायर फुलफिल नहीं होंगे, मैं कभी भी शायद संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। तो ये एक ऐसा समय ये व्यक्ति गुजार रहा है या गुजर रहा है ना, जिसमें आपकी कमी का एहसास ईश्वर इनसे करवाएंगे, इन्हें करवाएंगे कि तुम इनके लिए कितना खास हो, तुम इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा इनकी ज़िंदगी में होना भी इनके लिए इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ बनता है। और आज नहीं हो आप तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी उन चीज़ों से वंचित हुआ है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति की ज़िंदगी में होने की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बार बार कह रहा है कि आएगा तो ये प्यार लेकर ही। कप्स की एनर्जी बहुत आई है आज आपकी रीडिंग में, जो ये बताती है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार का मोहताज हूँ, है ना। मैंने ही किया था फैसला तुम्हें दूर भेजने का, और मैं ही वापस लौट कर आ रहा हूँ। तो क्या तुम मेरे प्यार के इस तोहफे को कबूल करोगे? ये व्यक्ति आपके साथ प्यार में शुरुआत करेगा, ये व्यक्ति प्यार की बिगनिंग करेगा। ये व्यक्ति आकर आपसे कहेगा कि मेरा नहीं हो रहा गुजारा तुम्हारे बिना, मैं नहीं जी पा रहा तुम्हारे प्यार के बिना, मुझे अपने इस फैसले पर अफसोस है, मैं अपने इस फैसले को बदलना चाहता हूँ, मैं बिगनिंग चाहता हूँ। क्योंकि सुकून और प्यार, एस ऑफ कप्स का मतलब शांति और प्यार होता है ना। तो मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, तुम नहीं होते तो मेरा किसी में मन नहीं लगता, और मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। इसीलिए जो है मुझे तुम्हारे साथ फिर से इस ब्रेकअप को भूलकर, इस सेपरेशन को भूलकर एक नई शुरुआत करनी है। तो अब आगे चलकर आप दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो गाइस, बोल्ड डिसीजन। ये तो एक ऐसा फैसला है ना, जो मतलब आपके पर्सन करने वाले हैं और आपके लिए करने वाले हैं, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया को खुश करने के लिए, दुनियादारी के लिए, इसके लिए उसके लिए, फलाने के लिए नहीं गाइज। ये जो फैसला ये व्यक्ति ले रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस होगा, सक्सेस होगा। आप और आपके पर्सन ऐसे पावरफुल जो है डिसीजन में जाने वाले हो, जिसे फिर कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये व्यक्ति एक तरफा आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। इस व्यक्ति का चाल, इस व्यक्ति का कदम, इस व्यक्ति का फैसला एक तरफा होने वाला है, यानी कि ये किसी की नहीं सुनेगा। ये होता है चैरिट का एक्शन, यानी कि चल दिए तो बस चल दिए, अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। कहाँ चल दिए? आपके साथ प्यार की शुरुआत करने के लिए चल दिए। ये व्यक्ति ऐसा डिसीजन लेने वाला है जिसे फिर कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद, लॉर्ड कृष्णा का गाइडेंस इस व्यक्ति के साथ होने वाला है, और आप दोनों ही बिल्कुल इनकी ही छत्र छाया में एक जिंदगी बिताने वाले हो। एक ऐसा फैसला यहाँ पर आपके पर्सन लेने वाले हैं गाइस, जो आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर इस व्यक्ति के साथ जोड़ने वाला है। ये व्यक्ति ऐसे ही ये डिसीजन नहीं लेगा, ये व्यक्ति बहुत सारे बदलाव के साथ डिसीजन लेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को पता चल चुका है कि प्यार क्या होता है, सच्चे प्यार से दूर होना क्या होता है, सच्चे प्यार की वैल्यू क्या होती है ना। प्यार मिल तो जाता है, शारीरिक सुख मिल जाते हैं, सेक्स मिल जाता है ना, हर रिश्ता मिल जाता है, पर सच्चा प्यार बहुत नसीब से मिलता है। ये एक चीज़ है जो ईश्वर इनकी ज़िंदगी में बदलने वाले हैं। आपकी कमी का एहसास होना, आपकी कमी को महसूस करना अपनी ज़िंदगी में, और इसी की वजह से ये व्यक्ति इस एक्शन को बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का बहुत जो है मेहरबानी इस रिलेशनशिप में होने वाला है। साथ ही साथ फूल का कार्ड आया है। मैंने कह दिया ना, एक बार इस व्यक्ति ने अपना पैर उठा लिया, कदम उठा लिए, फिर ये व्यक्ति इसे मतलब कोई पीछे से हाथ भी देकर रोकेगा, इसके पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश भी करेगा, ये इम्पॉसिबल है, कि कोई नहीं कर पाएगा गाइज। ये व्यक्ति फिर से एक मनमानी करने वाला है, और ये मनमानी होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपके साथ रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाना है, इसे खूबसूरत कैसे बनाना है, इस रिलेशनशिप में हो रही समस्याओं को कैसे पार करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस अब आगे ही आगे आपके साथ एक नए जर्नी पर, एक नए सफ़र पर इस इंसान को चलना है। इस व्यक्ति का डिसीजन यही होगा, इस व्यक्ति का फैसला यही होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें तो यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर जो है साईं बाबा आपको कौन सा सजेशन, गाइडेंस देना चाहते हैं, ये भी अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी को भी देखना ज़रूरी होता है।
चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। तो गाइस बदलाव के बारे में कुछ कहा गया है। देखो आज की रीडिंग बिल्कुल वैसे ही है ना कि अब आगे चलकर आप दोनों के बीच में क्या होगा। अभी तो आपको दिख रहा है कि आप दोनों सेपरेशन का शिकार हो गए हो, है ना। आपके पर्सन ने बहुत बहुत सारी गलतियां, बेवकूफ़ियाँ, मनमानियाँ की है रिलेशनशिप में, है ना। वो ये एक वक्त था जब आप दोनों का जुदाई का समय चल रहा था, है ना। आपने महसूस कर लिया कि ब्रेकअप कैसा होता है, सेपरेशन कैसा होता है। सेम वाइस वर्सा आपके पर्सन भी वही महसूस कर रहे हैं, है ना। और यही बदलाव फिर से होने वाला है ना। यहाँ इस दुनिया में, इस जिंदगी में, इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। मैंने आपसे कह दिया कि ये ब्रेकअप भी परमानेंट नहीं है। ये जो आप दोनों का सेपरेशन है ये भी हमेशा के लिए नहीं, ये टेम्प्रोरी ब्रेकअप चल रहा है क्योंकि चैरिट को एक्शन लेना है, चैरिट को यहाँ पर होना है। इसीलिए इस ब्रेकअप वाले फेक चीज़ें जो अभी आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है गाइज, क्योंकि चेंजेस होते आए हैं, होते रहेंगे और आगे चलकर भी होंगे। और इस रिलेशनशिप का बदलाव भी यही होने वाला है कि ये ब्रेकअप परमानेंट नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इस रिश्ते को साथ साथ जर्नी पर चलना है। ईश्वर की कृपा के साथ फिर से ये रिश्ता बदलेगा, फिर से जो है ये टावर जो ढहा है, ये टावर जो टूटा है, ये जो भरोसा बिखरा है, ये रिश्ता फिर से मजबूत इमारत बनेगा गाइज, क्योंकि इस इंसान को ये करना है, क्योंकि बदलाव अब यहाँ पर होने को है। यूनिवर्स की तरफ से क्या है चलिए देख लेते हैं फटाफट से। लेटिंग गो, अभी यहाँ पर जो है नंबर 8 की, फिर से नंबर 8 की एनर्जी आई है, तो आपको भी लेट गो करना है। गाइडेंस आपके लिए यही है। भूली बिसरी यादों को, भूली बिसरी तकलीफ़ों को, दर्द को, इस इंसान द्वारा किए गए अनगिनत गलतियों को भूल जाना है, माफ़ कर देना है, फॉरगिव कर देना है। ये सोचना है कि इसने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि बदलाव यहाँ पर तभी होगा जब आप खुद को बदलोगे। आप भी इनकी वही घिसी पिटी बातों पर आप रोना रोते रहोगे कि ऐसा कर दिया भाई, वैसा कर दिया भाई, है ना, इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी भाई, ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर आप ऐसा ही रोना रोते रहोगे तो बदलाव कैसे होगा। सबसे पहले खुद के मन को ठिकाने पर रखिए, खुद को बदलिए, लेट को कर दीजिए। भूल जाइए कि कभी ऐसा कुछ हुआ भी था, इस व्यक्ति ने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया भी था, है ना। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बदलाव आपके अंदर हुए हैं। इस व्यक्ति के एक गलत फैसले ने आपको भी तोड़ कर रखा है गाइज, पर आने वाले चेंजेस को जो है आपको जो है एक्सेप्ट करना है। आने वाले दिनों में चेंजेस हो रहे हैं, होकर भी रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लेट गो कर दीजिए, सब चीज़ों को भूल जाइए, ईश्वर के हवाले, ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए। चलिए एक आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। लिव योर पैशन। और जब तक आप लेट गो करते हो, जब तक आप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हो, तब तक आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से उदास नहीं रहना है, ठीक है। आपको भी अपनी ज़िंदगी के कुछ सपने होंगे, आपकी फैमिली के, आपके परिवार के कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे आपको लेकर, है ना। अपने बच्चों को लेकर माता पिता के बहुत सारे इच्छाएं, ख्वाहिशें होती है, तो उनको आपको जीना है, उनके लिए आपको कुछ करना है। अपने सपनों को जियो, अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि ये व्यक्ति तो आपके लिए तड़प रहा है गाइस। ये व्यक्ति तो अपने इस ब्रेकअप वाले फैसले को लेकर पछता रहा है। उन्हें तो इस नंबर 4 को 8 में बदलना है, आपको वापस लाना है। आपके प्यार के बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। तो तब तक आप क्यों उदास रहते हो, आप क्यों अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे हो। पैशन को जियो, जो करने का मन होता है, घूमने का मन होता है, एडवेंचर पर जाने का मन होता है, दोस्तों के साथ जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको कैरियर के लिए आपको कुछ करना है, जो करने का मन होता है प्लीज़ कीजिए गाइज, प्लीज़ कीजिए। अपने आप को अपने इसी तरीके से बंद कमरे में रखकर, रो धोकर, उसी की यादों में अपने आप को कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को जियो, क्योंकि इस व्यक्ति को तो आना ही है। ये व्यक्ति तो चैरिट का एक्शन लेकर आ ही रहा है, क्योंकि ये इसकी मजबूरी है। आपके पास आना ये इस व्यक्ति की ज़रूरत है, आपकी नहीं, समझ गए। तब तक अपनी ज़िंदगी को पूरा भरपूर जीने की कोशिश आपको करनी है। तो गाइज़ ये था आपके लिए वो गाइडेंस, वो रीडिंग कि अब आगे चलकर आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। आपके सवाल का जवाब बस ये कार्ड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है गाइज। नई शुरुआत और एक बहुत बड़ा फैसला जो आपके व्यक्ति आपके लिए, इस रिश्ते के लिए करने वाले हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।